आज का जो क्लास है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। इलेक्ट्रिकल वन मिनट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जैसे जो बीटीयूपी बोर्ड वाले लड़के हैं, जैसे डिप्लोमा जो कर रहे हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए। और जो यदि जेई की तैयारी करते हैं जूनियर इंजीनियर, उनके लिए भी है। एई के लिए भी है, जो एई का बेसिक नॉलेज नहीं जिनके पास है उनके लिए। तो क्लासेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही बेसिक से चलेगा, ये सबके लिए फ़ायदा है। कंटिन्यूअस क्लास चलेगा और सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट आपको पढ़नी है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो है कि हैंडल किए जाएंगे। ख़ास तौर से डिप्लोमा वाले लड़कों के लिए है। और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं साथ में, या तो थर्ड ईयर के लड़के हैं साथ में जेई की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये बेसिक का क्लासेज जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इस वजह से आप लोग ध्यान से इसको सीखें। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है जो आपको सीखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। हालांकि बेसिक चीज़ अच्छे से पता होगी तभी सारी क्लास और सारी चीज़ें जो है कि हमें अच्छे समझ में आएंगी। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, या तो जेई की तैयारी करिए या एई की तैयारी करिए, या जो है कि डिप्लोमा आप कर रहे हैं या बीटेक भी कर रहे हैं यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, तो आपको जो है कि वो सारी चीज़ें एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में जो पहली जो है कि नॉलेज है, इंजीनियरिंग के विषय में जानकारी लेंगे। तो पहला जो बेसिक बिल्कुल चीज़ है कि इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग का मीन्स ये होता है कि कोई भी वर्क यदि किया जाता है, कोई भी वर्क, इंजीनियरिंग मीन्स ये है कि यदि हम किसी भी वर्क को एक लिमिटेड टाइम लिमिटेड पैसे में यदि एक अच्छे तरीके से करते हैं तो वो इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग का जो मेन डिफिनीसन जो हो जाएगा कि वर्क परफॉर्म लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड मनी एंड वर्क इज एक्यूरेट। मतलब वर्क जो परफॉर्म करेंगे हम एक लिमिटेड टाइम, मतलब जो टाइम है वो कम से कम लगे, और जो पैसा भी आप इंजीनियरिंग पढ़ने का मतलब कि आप पैसा भी जो लगा रहे हैं वो पैसा भी किस रास्ते से कम हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमें जो है कि जाननी है। और वर्क जो हो वो एक्यूरेट हो, यानी कि वर्क जो अच्छा हो, एक बेहतर हो, सबसे बेहतरीन वर्क हो। अब इसमें जो आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग का एक और डिफिनीशन होता है, आप उसको भी ये समझ लीजिए कि ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच मोटो टू परफॉर्म वर्क इन देयर मैनर, या इन देयर ओन मैनर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इन देयर ओन मैनर। मतलब कि सभी इंजीनियरिंग ब्रांचों का एक ही उद्देश्य है, कार्य को परफॉर्म करना अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वर्क को परफॉर्म किया जाता है अपने तरीके से। तो इसमें वर्क को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
द branch of engineering which work performed by electron or electron momentum। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि क्या ये है। इसमें है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें जो वर्क को परफॉर्म किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है या इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके वो चीज़ें आपको जो समझ में आएंगी या वो चीज़ें आपको याद होंगी। नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतनी बड़ी सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, इतना बड़ा ब्रांच है, कई सारे सब्जेक्ट हैं, 20, 22, 18 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसको आपको याद करना एक बहुत बड़ी टास्क हो जाती है। तो उसको याद आप तभी रख सकते हैं जब उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने समझा कि इंजीनियरिंग क्या होता है, और इंजीनियरिंग आपने जो है कि जाना कि नहीं, इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि कार्य को परफॉर्म करना अपने तरीके से। जो भी अपना ब्रांच है, सिविल वाला है वो सिविल तरीके से अपने कार्य को परफॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला है वो अपने तरीके से करेगा, जो मैकेनिकल वाला है वो मैकेनिकल अपने तरीके से करेगा। और हमें जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कार्य हम परफॉर्म करते हैं वो जो है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा कार्य को क्या करते हैं, हम परफॉर्म किया जाता है। तो इसका मतलब कि बहुत ही ज़रूरी हमें है कि एक तो हम वर्क को समझें कि वर्क क्या होता है, और वर्क को समझने के बाद उसी वर्क को इलेक्ट्रॉन कैसे करता है या इलेक्ट्रॉन से कैसे हम इलेक्ट्रिकल में करवाते हैं। इतने बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, पावर प्लांट बनाए जाते हैं, स्विच यार्ड होते हैं, पावर हाउस बनाए जाते हैं, तो आखिरकार में इलेक्ट्रॉन से कैसे कार्य को परफॉर्म किया जाता है। तो पहले तो हम ये समझें कि वर्क क्या होता है, इसके बाद वर्क समझने के बाद हम इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के बाद जब इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि नहीं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बाद क्या करेंगे कि हम उसी इलेक्ट्रॉन मोमेंटम से वर्क करवाएंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला जो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि वर्क क्या होता है, तो वर्क को समझिए। वर्क आप पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। अब जानते हैं कि कार्य का डिफिनीसन आप जानते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में कार्य का डिफिनीसन थोड़ा सा अलग हटके है कि कार्य क्या होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कभी भी जब एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जाता है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, the transfer of energy, then work done। सिंपल सा परिभाषा इसका जो है कि इंजीनियरिंग में ये है। बाकी जो आप कार्य का परिभाषा आप पढ़े होंगे कि कार्य बल और बल की मतलब किसी वस्तु पे लगा बल और उसमें यदि बल की दिशा में विस्थापन होता है तो उसको कार्य कहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग में इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डीप स्टडी करना होगा। तो उसका परिभाषा होता है, कभी भी यदि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कभी भी एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं हम, तो कार्य संपन्न होता है। अब एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो इसको समझिए कि एनर्जी का ट्रांसफ़र का मतलब कि आप यदि कोई भी कार्य को करने जा रहे हैं, जैसे आपको फ़ैन चलाना है, आपको हवा चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी में जैसे ही हम ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा कार्य क्या होता है, संपन्न होता है, यानी कार्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब कभी भी, जैसे आपने सुना होगा कि कोयला से बिजली बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है, तो कोयला या पानी से यदि बिजली बनाई जा रही है, इसका मतलब कि उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हमने ट्रांसफ़र किया किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। खाना बनाना आपका काम है, हीट आपको चाहिए, आप जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया।
यदि आपने एसी लगा रखा है, ठंडा चाहिए आपको, ठंडी हवा चाहिए, उसमें कन्वर्ट करिए। पानी गर्म करना है, पानी मोटर चलाना है, मोटर चल जाएंगे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तो ऐसी एनर्जी है जो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जा रही है, और मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमारा कार्य क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। तो यहाँ से हमने वर्क को समझ लिया कि वर्क तभी होगा जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। जैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वैसे आपका वर्क क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा, वर्क संपन्न हो जाएगा। तो हमें एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, और जो जितने टाइप की एनर्जी यदि होती है उस एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पढ़ के लेके आएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम अपना काम कराएंगे। और वो सारे वर्क करते करते आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझते 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 पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। पूरा सब्जेक्ट आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कैसे आते हैं। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी आप पढ़े होंगे कि कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी का डिफिनीशन आप पहले से जानते हैं, कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सेम डिफिनीशन है कि कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। अब जो एनर्जी होती है वो दो टाइप की होती है। जो पहली टाइप होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरा होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें कभी भी ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में होती है, यानी गति के रूप में होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि वो चीज़, जो वस्तु यदि रखी हुई या स्थिर होती है और उसमें जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये दोनों का एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट है। एग्जाम्पल आप समझिए, डिफिनीशन आपको पता है, पहले से आप जानते हैं, हाई स्कूल से ही जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मीन्स जहाँ पे ऊर्जा गति के रूप में हो, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऊर्जा रुकी हुई हो या जो कभी भी वस्तु को यदि स्थिर रखा गया है तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का पहले देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और एक तरफ हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जाम्पल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब रुका हुआ, तो यानी स्टोर वाटर हो गया, कोयला हो गया, एनीथिंग्स, ठीक है, या ऑल मैकेनिकल एनर्जी, यानी वो सारी मैकेनिकल एनर्जी होती है जो रखी हुई स्टोर है, वो पोटेंशियल ऊर्जा जो है की होती है। काइनेटिक एनर्जी में जैसे मान के चलिए कि आपका साउंड ऊर्जा, साउंड एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा आपका जो है हीट एनर्जी, और इसी में एक आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका पोटेंशियल एनर्जी ही है। और इसी में चल के आता है, आप जानते हैं कि सभी द्रव्यमान या कोई भी जो है कि पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यदि वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये समझ लेते हैं कि सबसे बेस्ट एनर्जी क्या है, बेस्ट एनर्जी। और इसी बेस्ट एनर्जी को समझने के बाद हम उसी का यूज करेंगे, या जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं उन सभी सोर्स को उसी एनर्जी के फॉर्म में हम बदलेंगे, और फिर उससे हम वर्क अपना क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब समझिए कि यदि आपके पास वाटर है तो क्या आप उससे खाना बना पाएंगे? मतलब उससे खाना बनाने का मतलब खाना में वाटर तो यूज किया जाता है, लेकिन अब सोचिए कि क्या उससे आप हीट पैदा कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। कोयला आपके पास है, हीट पैदा कर सकते हैं, लेकिन पंखा चलाना हो तो कोयला से आप नहीं चला पाएंगे। यदि कोयला से आपको घर में कोयला दे दिया जाए, कहा जाए कि एसी चलाइए, तो नहीं आप चला पाएंगे। तो ऑल एनर्जी के बारे में यदि आप खुद से सोचेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो सारी एनर्जी एक जगह तो यूज होती है, लेकिन दूसरे जगह वो जो है कि यूज नहीं हो पाती हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में यदि आप सोचते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये है कि ये वैसी एनर्जी है जिसको आप जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आप बदल दीजिए। यदि आपको हीट चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको एसी में लगाना, एसी में लगा दीजिए, वहाँ काम करेगा। जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लगा देंगे वहाँ पे वो काम करेगा। तो सबसे जो बेस्ट एनर्जी निकल के आती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम जो काम करवाएंगे, इसका मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पूरा टोटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में एक आध दो चीज़ें तो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल डायरेक्ट रूप से हमें नहीं मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं मिलती है। तो इसका मतलब कि जितने भी एनर्जी हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं उसमें एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उन सारी एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ऑल एनर्जी सोर्स, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ऑल एनर्जी सोर्स कन्वर्ट इनटू ऑल एनर्जी सोर्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्लस सभी ऑल एनर्जी सोर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एक काम तो वहाँ हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में। कोयला आपके घरों में एक तो ट्रांसपोर्ट हम नहीं कर सकते, पहुँचा नहीं सकते, घरों घरों में पहुँचाने में इतनी ज़्यादा ट्रक लग जाएंगी कि जाम का जाम ही लगा रह जाएगा साल भर। तो भाई कोयला तो नहीं पहुँचा सकते। कोयला को एक बेसिक जगह पे पहुँचाएंगे जहाँ पे कोयला को हम चेंज करेंगे उस बेस्ट एनर्जी में, जो एनर्जी जो है कि हमें ऑल एनर्जी जो है कि दे सकती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पतले से ही कंडक्टर में वहाँ से हम पैदा करके बहुत बल्क मात्रा में उस एनर्जी को आपके घर तक डिलीवर करेंगे। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? मैकेनिकल। ये कोयला मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ फिर मैकेनिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर देंगे। और जहाँ जहाँ एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है वहाँ पे वर्क क्या हुआ है? आपका परफॉर्म हुआ है। तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। और ये कोयला को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। इसका मतलब कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बेस्ट एनर्जी है जिसके बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ट एनर्जी तो है ही है, साथ में हम यदि पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच इन ऑल ब्रांचेज। तो हम अब कल देखेंगे, कल क्लासेज में दूसरे जो क्लासेस आएगा, दूसरा जो वीडियो, उसमें हम जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में अच्छे से समझेंगे और ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे बनाया जाता है और उसके सोर्स क्या हैं, और वहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। वहीं से आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो बेसिक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे आपके एग्ज़ाम है NHPC है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आ रहा है UPPCL है, UPRVNL है, ठीक है, मेट्रो है, मेट्रो में यूपी मेट्रो है जिसमें लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो है, DDA की वैकेंसी है, DDA की वैकेंसी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA भी आने वाली है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो इस वजह से हम बेसिक बिल्कुल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप में सिलेक्शन लेने में, JEE के सिलेक्शन में आपका जो है कि हेल्प हो सके। और ये क्लासेस उन डिप्लोमा वालों लड़कों के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी, जो लड़के डिप्लोमा कर रहे हैं या तो वो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उन सभी बच्चों के लिए। तो सभी क्लास अटेंड करें और JEE की जो तैयारी करें उनके लिए भी। और AE में जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, AE की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तो वो भी क्लास को क्या कर सकते हैं? अटेंड करें, देखें और क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।